ममता की बहू शुचि हर बात पर चिक-चिक करती, जो ममता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहू, तेरे में कोई कमी नहीं है, सारा काम भी तू बहुत अच्छे से करती है, लेकिन ये तेरी जो जबान है ना, बड़ी कैंची की तरह चलती रहती है, जो तेरा सारा काम बिगाड़ कर रख देती है। वाह जी वाह, मतलब आप लोगों को बेजुबान बहू चाहिए थी, जो न बोले न बात करे, और आप लोग बस जुल्म ढाते रहे। तभी वहां क्षितिज आ जाता है। अरे, ऐसा क्या जुल्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर? माँ सही कह रही है, मैं खुद तुम्हारी चलती जबान से परेशान हो गया हूं। अब तो शुचि का पारा 7वें आसमान पहुंच जाता है। वाह जी वाह, अब आप भी, क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आप भी अपनी माँ की जबान बोलने लगे। अरे यार, कैसी बात बोल रही हो? माँ की जबान, बीवी की जबान, अरे मेरी तो कोई जुबान है ही नहीं जैसे। देखो शुचि, माँ से बुरा व्यवहार मैं पसंद नहीं करूंगा। अब क्या था, माँ के सामने अपनी हुकूमत कम होती देख शुचि को माँ से नफरत होने लगती है। अगले दिन शुचि माँ के कमरे में जाती है। माँ, ये लीजिए गर्म पानी। पानी रखकर वो चली जाती है, लेकिन जैसे ही माँ गरारा करने लगती है, हाय रे, मैं तो जल गई। अरे पानी इतना गर्म क्यों दिया शुचि? मेरा तो पूरा का पूरा मुंह ही जल गया। वाह, मजा आ गया, लग रहा है गर्म पानी ने अपना काम कर दिया, अब और लगो ना मेरे मुंह। शुचि, माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही है, और तुम कैसी हो कि जाती भी नहीं, देखती भी नहीं कि माँ को क्या हो गया। आवाज तो आपको भी आ रही है, जा तो आप भी सकते हैं, लेकिन नहीं, शुचि ने तो जैसे सारे काम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तुम्हारे परिवार से। ये कहकर शुचि माँ के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसती है, माँ जल्दी से शुचि को पकड़कर खींच लेती है और ऊपर एक बड़ी सी छिपकली गिरती है। शुचि छिपकली देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये छिपकली मेरे ऊपर गिरती तो मैं तो मर ही जाती। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तू छिपकली से डरती है, और समय पर मेरी नजर पड़ गई, ऐसे मेरा मुंह जल गया है। प्लीज कुछ कर, रहा नहीं जा रहा है। शुचि को अपने किए पर पछतावा होता है और भागकर सास को बर्फ देती है। ये लीजिए, इसे मुंह में रख लीजिए, और गलती तो वैसे आपकी भी है, चेक करना चाहिए था ना आपको कि पानी कितना गर्म है। अरे 7 साल हो गए तेरी शादी को, तब तो चेक नहीं किया, अब क्यों करूं? वाह जी वाह, यहाँ भी मेरी ही गलती है। अरे इंसान हूँ, मशीन नहीं जो हमेशा सही रहूं। अच्छा, आज मैं दोपहर में सहल के घर जा रही हूँ, अब इसे बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ, जाना, मैंने कब मना किया है? पता है नहीं किया, लेकिन बच्चे, हाँ हाँ, जैसे तू हमेशा बच्चों को साथ लेकर जाती है, मैं देख लूंगी ना। शुचि तैयार होकर सहेली के घर जाती है। अरे वाह शुचि, तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, तू ऐसे कपड़े पहन कर निकलती है तो तेरी सास कुछ नहीं कहती क्या? दूसरी सहेली बच्चा संभालती हुए कहती है। अरे सूची, सही है, तू एंजॉय भी कर लेती है लाइफ को, और बच्चा सास देख लेती है, तेरे तो मजे हैं भाई, मजे। अरे मजे कैसे, जब वो बोलती है ना तो बड़ा ही कड़वा बोलती है। रहने दे, अच्छा चल मैं जा रही हूँ, डिनर भी तो बनाना है ना। शुचि ये बोलकर वहां से चली जाती है। घर आकर देखती है कि माँ बच्चों के साथ खेल रही है। आ गई बेटा? आना ही था ना, खाना कौन बनाएगा? फिर रात होते ही सब चिल्लाने लगेंगे, खाना खाना, और फिर सबको मौका मिल जाएगा ना मुझे कहने का कि मैं सही हूं ही नहीं, खाना भी नहीं बनाती हूँ, और आप आप तो सबसे पहले बोलेंगी। अब सास को गुस्सा आ जाता है। एक तो सारा दिन तेरे बच्चों को देख रही थी, घर पर किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है, बच्चे घर गंदा करते हैं उसे देखती हूँ, हद है। अब क्या खाने की जिम्मेदारी भी मैं ही ले लूं तो करेगी तू क्या? शुचि को ये सुनकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। बस माँ जी बस, अरे ये तो गुलामों वाली जिंदगी हो गई, कोई फ्रीडम रहा ही नहीं, ऐसा लगता है कि बंद कर रह गई हूँ, घर तो किसी कैद खाने सा हो गया है।
मन ही नहीं करता यहाँ रहने का। अब मैं और आप एक घर में रह ही नहीं सकते बस। अरे तो क्या मैंने बांध कर रखा है तुझे? अरे मैंने क्या कर दिया जिससे तुझे ऐसा लग रहा है? और तेरा इतना बोलने के बाद तो मैं खुद ही तेरे साथ नहीं रहना चाहूंगी। लेकिन अब सवाल था कि सासू माँ जाएंगी कहाँ, क्योंकि बहू तो मायके चली जाती है, लेकिन सास कहाँ जाए। तभी क्षितिज आ जाता है। उसे भी सारी बात का पता चलता है। वो माँ को समझाता है, लेकिन वो मानती नहीं और ना ही शुचि मानने को तैयार। दोनों की लड़ाई में माँ का सामान पैक हो जाता है। माँ अब कहाँ जाएंगी? मैं भी अपने मायके जाऊंगी। माना मेरे माता पिता नहीं रहे, लेकिन भाई भाभी से भी तो मायका होता है ना। और सास निकल जाती है मायके। बस फिर क्या था, शुचि सुबह सुबह गर्म पानी लेकर माँ के कमरे में जाती है, लेकिन वहां माँ नहीं होती। हाँ चलो अच्छा है, अब ये रोज रोज के काम से तो बची। ये कहकर वो कमरे में जाती है जहां अक्सर माँ बैठी रहती थी। कमरा खाली खाली लग रहा है। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। अरे सुची, बहुत अच्छी सेल लगी है। कौड़ियों के दाम में ब्रांडेड कपड़े, जूते और बैग मिल रहे हैं। चलो ना चलते हैं। वाह रे वाह, ठीक है मैं आती हूँ। अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, सासू माँ भी नहीं है, अब तो मजे से घूमूंगी। अरे मजे से तो तू पहले भी घूमती थी, लेकिन सास नहीं है तो बच्चे कौन देखेगा? और तुझे तो पता है ना, मॉल्स में बच्चों की एंट्री बैन है कोरोना के कारण। अरे तो फिर कैसे आऊंगी मैं? सेल तो बस आज के लिए है, कल खत्म। शुचि को बड़ा रोना सा आता है। फिर वो जब दिन में खाना खाने बैठती है, वो भी अकेले अकेले तो कोई खाना भी नहीं खाया जाता। मैं नहीं खा रही माँ के बिना। शाम को क्षितिज जाता है तो शुचि जोर जोर से रोने लगती है। अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ? माँ को घर से निकालकर शांति अभी भी नहीं मिली तुम्हें? नहीं, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। ना कोई बताने वाला है कि मैं कैसी लग रही हूँ, ना ही कोई समझने समझाने वाला। मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। चलो माँ को ले आते हैं। अरे वाह, ऐसा शायद पहली बार होगा कि बहू रूठी सास को मायके से लेने जा रही है। दोनों सास को लेकर घर आते हैं और अगले दिन से फिर वही शुरू। मम्मी जी चाय ले लीजिए। अरे कल मुही, तेरे हाथों से तो चाय पीते हुए भी डर लगता है, कहीं इससे तेरा रंग मुझ पर ना चढ़ जाए। अगर इन्हें इतनी ही शर्म होती तो मेरे इतने हैंडसम भाई को इस तरह फंसाती नहीं। बानी और शिवम की लव मैरिज हुई है। बानी के ससुराल में उसकी ननद और सास हैं, जिन्हें अपने गोरे रंग पर बहुत गुरूर होता है, जिस वजह से वो बानी को सिर्फ उसके सांवले रंग की वजह से नापसंद करती है और हमेशा उसे ताने सुनाती रहती हैं। बानी उनकी सभी जली कटी बातें सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है। तुम माँ और छोटी को कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मी जी बड़ी हैं, हर छुटकी ना समझ, इस तरह उन्हें उल्टा जवाब देना सही नहीं। मेरी जिम्मेदारी उनकी सेवा करना है, जो मैं पूरे दिल से हमेशा करती रहूंगी। ऐसा बोलकर बानी रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। रात को खाना खाते हुए बानी की सास उसे कहती है, कल मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी रखी है, समय से सारा खाना बना देना और अपना मनहूस चेहरा लेकर ज्यादा उनके सामने मत आना, समझी? माँ, बानी आप दोनों की कितनी परवाह करती है, फिर भी आप उससे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? अरे एक तो लव मैरिज करके इस कलमुही को हमारे सर पर लाकर बिठा दिया और अब हम इसे कुछ बोल भी नहीं सकते क्या? भैया तो इनकी तरफदारी करेंगे ही, आखिर इन्होंने पूरी तरह उन्हें अपने वश में जो किया है। जिसे जो करना है करे, बस कल मेरा सारा काम समय पर हो जाना चाहिए। इस पर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं और अगले दिन बानी जल्दी उठकर सास की किटी पार्टी के लिए तैयारियां शुरू कर देती है।
जिस पर पार्टी शुरू होने के बाद सास की सहेलियां कहती हैं, अरे वाह री, तेरी बहू ने तो बड़े स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। हाँ भाई, रंग कैसा भी हो, खाना बनाने में बिल्कुल अन्नपूर्णा है। अरे इसकी भी क्या बात करनी, मेरी बेटी से मिलो, इसकी सुंदरता के आगे तो उर्वशी रंभा भी फेल है। उर्वशी रंभा को तो फेल कर देगी, पर क्या अन्नपूर्णा बन पाएगी? अरे इसे काम करने की क्या जरूरत, उसके लिए बानी है तो। और मैं तो इसकी शादी भी किसी नौकर चाकर वाले घर में ही करूंगी। बानी वापस रसोई में चली जाती है और किटी पार्टी चलती रहती है। उसी रात को बानी की सास गुस्से में चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। हाय रे, चोरी हो गई, मेरे पैसे। पक्का पक्का इस कलमुही की वजह से हुआ है ये सब। अरे क्या हुआ माँ, कौन सा आसमान टूट गया? अरे आसमान तो उसी दिन टूट गया था जब तू इस कलमुही से शादी करके इसे घर में ले आया था। खुद तो आई ही, अपने साथ साथ मनहूसियत का काला साया भी मेरे घर ले आई। अरे हुआ क्या माँ? अरे मेरी तिजोरी में रखे पैसे कहीं गायब हो गए, सुबह ही देखा, अरे यहीं रखे थे। क्या आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? अरे काली बिल्ली पर भी क्या कोई मनहूसियत का इल्जाम लगाता है? ऐसा बोलकर बानी की सास वहां से चली जाती है, जिसके बाद शिवम और बानी बात करने लगते हैं। देखो, मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो बस परेशान है ना, इसलिए कुछ भी बोल गई। वो परेशान नहीं, मुझसे नफरत की वजह से ऐसा बोलकर गई हैं। उन्हें मैं हमेशा एक आंख नहीं सुहाती। देखो बानी, अगर तुम चाहो तो हम दूसरा घर लेकर वहां शिफ्ट कर सकते हैं। आखिर तुमसे प्यार करके तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर इस घर में लेकर आया हूं, इस तरह टॉर्चर नहीं होने दे सकता। अगर आप साथ हैं तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, और आखिर वो हमारी बुजुर्ग हैं, हम उन्हें और छुटकी को इस तरह अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। इसके बाद बानी भी अपने कमरे में चली जाती है और अब हर रोज उसकी सास की तिजोरी से पैसे गायब होने लगते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और वो हर बार हर चीज का इल्जाम बानी पर लगाती है, पर बानी कभी कुछ भी नहीं बोलती। कलमुही, नास पीटी, बहू को घर की लक्ष्मी बोलते हैं, ये तो पनौती बनकर आई है, पनौती। एक रात बानी की सास को आधी रात में प्यास लगती है, तो वो पानी पीने रसोई की तरफ जाती है। तभी उसे अपनी बेटी के कमरे में कुछ आवाज सुनाई देती है। हाँ हाँ, मैंने मम्मी की तिजोरी से हर रोज थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर हम दोनों के लायक खूब पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, और मम्मी आज तक उस सब के लिए भाभी को ही जिम्मेदार समझती है। तुम बस जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ और हम कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब मुसीबत खत्म। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनकर बानी की सास भौचक्की रह जाती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। जब अगली सुबह बानी सास के कमरे में आती है, मम्मी जी क्या बात है, आज आप कमरे से बाहर ही नहीं आई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या छुटकी कमरे से बाहर आई या तुम उसके कमरे में गई? नहीं नहीं, क्यों, जाना है क्या? मैं अभी चली जाती हूँ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस पर वो बानी को साथ लेकर कमरे से बाहर आती है, जहाँ शिवम भी होता है। वहाँ उसकी सास बोलती है, छुटकी मेरी तिजोरी के सारे पैसे लेकर अपनी माँ के बारे में कोई ख्याल करे बिना किसी लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई। और बहू, तुमने मुझ जैसी सास की सेवा करने के लिए अपने ही पति के साथ दूसरे घर जाने से मना कर दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा रंग देखा, अच्छा ही नहीं, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है, मुझे माफ कर दे बेटा। और इसके बाद बानी की सास कभी अपनी बहू की तारीफ करते थकी नहीं।